नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आपसे मुखातिब होने की श्रृंखला में ये एक और वीडियो। मित्रों, इस वीडियो का मूल विषय है कि जो यूपी पुलिस की नई वैकेंसी आई हैं और यूपीएसआई की वैकेंसी आई हैं, उनमें जीएस को कैसे टारगेट किया जाए। तो मैं वैसे यूपीएसआई के संदर्भ में बात करना चाहूँगा। यूपीएसआई की जो जीएस है उसके बारे में आपका क्या अवधारणा आपकी होनी चाहिए उसको समझने के लिए, तो इसी पर हम लोग वार्ता करेंगे। सर्वप्रथम मैं आपको अवगत करा दूं, जब मैंने यूपी पुलिस का पेपर दिया था उस समय संभावना है कि मेरा उत्तर प्रदेश में सबसे बेहतर स्कोर था। 38 में से 34 सवाल काट पीट के मेरे ठीक थे। और जीएस आज भी मेरी अच्छी खासी है क्योंकि मैं सिविल सर्विस का छात्र हूं। तो जीएस के लिए, यूपीएसआई के लिए स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, और वो छात्र जो 60,244 में चयनित हो चुके हैं, जो कहीं ना कहीं इस दुविधा में है कि यूपीएसआई का पेपर उस समय आयोजित होगा जिस समय हम अंडर ट्रेनिंग होंगे, तो क्या हम पेपर निकाल सकते हैं, क्या हमारे लिए जीएस की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो मैं उन चीजों पर आप लोगों के सम्मुख बात करना चाहूंगा। तो सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं, जो यूपीएसआई की जो जीएस है उसमें लगभग 40 सवाल बनते हैं। 40 में से मोटा मोटी आंकड़ा 40% के अप्रोक्स में लगभग राज्य व्यवस्था और संविधान का होता है। तो एक बहुत बड़ा आंकड़ा है ये, और कहीं ना कहीं यूपीएसआई फॉलो करता है यूपीपीसीएस का पैटर्न। ये बिल्कुल सत्यता है, कुछ मूल विधि के टॉपिकों को छोड़कर। तो सर्वप्रथम इसमें पॉलिटी के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, तो उस पर मैं वार्ता करना चाहूंगा। पॉलिटी के लिए हमारे पास बहुत सारा कंटेंट है, लेकिन मूलतः मैं 3 कंटेंट पर बात करना चाहूंगा। पहली पुस्तक आपकी हो गई परीक्षा वाणी की, दूसरी पुस्तक आपकी हो गई महेश कुमार बर्डवाल की, और तीसरी पुस्तक आपकी हो गई घटना चक्र यूपीपीसीएस की जो आती है। इनमें से हम यूपीएसआई के लिए क्या टारगेट बनाएं, ये 3 पुस्तकें हैं। बहुत सारे लोग परीक्षा वाणी का आपको सुझाव देंगे, महेश बर्डवाल का सुझाव देंगे, हालांकि मैंने भी अपनी कई वीडियो में दिया है सुझाव। तो अगर आपके पास में से इनमें से कोई एक पुस्तक है तो कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि सारी चीजें लगभग वही है। लेकिन फिर भी यदि बहुत आप एकदम सटीक तैयारी करना चाहते हैं तो आप पॉलिटी के लिए घटना चक्र की जो प्रीवियस ईयर की पुस्तक आती है यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए, उस पुस्तक के साथ में आप जाइएगा। वो पुस्तक आप लोगों के लिए हर एक टॉपिक पर आपकी जो अवधारणात्मक समझ है उसको मजबूत करेगी, प्लस उसके साथ में विभिन्न पीसीएस के, उत्तराखंड पीसीएस, यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस के जिन जिन टॉपिकों से प्रश्न बने होंगे वो उन्हीं के साथ में नीचे दिए होते हैं। जैसे संविधान सभा है आपका पहला टॉपिक, तो संविधान सभा से जितने भी यूपी पीसीएस में, जितने भी बिहार पीसीएस में जो भी प्रश्न बने होंगे आपके, वो वहां पर नीचे दिए गए होंगे। तो आपकी वहां से एक थ्योरिकल समझ तो बनेगी, लेकिन जो फैक्चुअल समझ भी वहां से विकसित हो जाएगी, और अभ्यास भी वहीं के वहीं साथ ही साथ होता चलेगा। दूसरी बात, और भी टॉपिक है यूपीएसआई के, जैसे एक टॉपिक है क्षेत्रीय परिषद, बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है घटना चक्र के माध्यम से। प्लस इस टॉपिक पर जितने भी प्रश्न अब तक राज्य पीसीएस में बने हैं वो सारे प्रश्न वहां पर बहुविकल्पी के रूप में दिए गए हैं। तो वहां से आपका अभ्यास हो जाएगा, और लगभग इसी पैटर्न को फॉलो करता है आपका यूपीएसआई। तो अगर आप मेरी मानोगे तो मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप घटना चक्र के साथ में जा सकते हैं। महेश बर्डवाल काफी ठीक है, लेकिन महेश बर्डवाल जो पुस्तक लिखी गई है वो मूलतः उसमें फैक्ट भी है और थ्योरी भी है, लेकिन उसमें एक चीज की कमी है कि उसमें जो प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं वो उसमें साथ में नहीं है। ये चीजें अब दूसरी बात आपके सम्मुख आई कि सर फिर परीक्षा वाणी में थ्योरी बहुत अच्छे तरीके से दी गई है और सवाल भी साथ ही साथ दिए गए हैं। लेकिन अगर आप यूपीएसआई के लिए बिल्कुल लेना चाहो तो यूपीएसआई के लिए परीक्षा वाणी से सहज आपके लिए घटना चक्र पड़ेगी। तो मात्र यूपीएसआई पॉलिटी के लिए यूपीपीसीएस प्रीवियस ईयर जो घटना चक्र आती है मोटी सी किताब, उसको आप ले सकते हैं। पहला आपका
क्लियर हो गया पॉलिटी के लिए केवल घटना चक्र। क्योंकि पॉलिटी आपको डेप्थ में नहीं पूछी जाती, तो आपको ज्यादा डेप्थ में जाने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो पहली बात आपकी स्पष्ट हो गई। अब बाकी की चीजें बची। अब मैं एक जैसे साइंस भी आती है, कभी कभी साइंस के कुछ सवाल बन जाते हैं, तो साइंस के लिए वैसे घटना चक्र आती है, लेकिन मैं इतनी सारी पुस्तकों का आपको सुझाव नहीं दूंगा। पॉलिटी का पार्ट ज्यादा है तो उसके लिए घटना चक्र ले सकते हैं। बाकी की जो आपकी सब्जेक्ट रही, साइंस रही, ये सारी चीजें रही, भौतिक विज्ञान रही और एग्रीकल्चर के एक दो बन जाते हैं प्रश्न। इनके लिए आप, अगर आपके पास में लूसेंट है तो आप लूसेंट ले सकते हो, वरना मनोहर पांडे की एक पुस्तक आती है, आप मनोहर पांडे की पुस्तक के साथ में जा सकते हैं, और या लूसेंट के साथ में भी जा सकते हैं। इसके अलावा यूपी की जीके के लिए अगर आपको अच्छा लगे तो एक इमरान सर हैं, अभी भी उत्कर्ष क्लास पर हैं, उनकी एक लगभग 5.5 घंटे की वीडियो है यूपी जीके की, आप वो वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो के अलावा आप यूपी जीके के लिए कुछ भी मत करिएगा, 5.5 घंटे की मैराथन वीडियो है, वो देख लीजिएगा, उसी से आपका कल्याण हो जाएगा। तो यूपी की जीके कंप्लीट हुई, भारतीय राज्य व्यवस्था कंप्लीट हुई, और बाकी की जो जीएस हैं उनके लिए आप लूसेंट या मनोहर पांडे में से कोई एक पुस्तक ले लो। जैसे इतिहास, भूगोल, इनके लिए वो पुस्तकें काफी हैं। यदि आप हर विषय की घटना चक्र लोगे तो वो ज्यादा हो जाएगा। इतना सब करने के बाद इनका एक बार पूरी तरीके से अध्ययन और रिवीजन करने के पश्चात आगे क्या करें, उसके बाद आप लगाइए टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज जब आप लगाओगे तो लेकिन हाँ, एक कंडीशन याद रहे, टेस्ट सीरीज ये सब करने से पहले आपको एक बार यूथ कंपटीशन टाइम की जो पेपर हो चुके हैं पहले, वो पुस्तक लेनी पड़ेगी, और उसमें पूरे जीएस के जो भी खंड पूछा गया है उसका विश्लेषण आपको करना पड़ेगा। ये जो मैंने आपको वार्ता बताई है, ये उस विश्लेषण के बाद की वार्ता है, तो आप उस पुस्तक को ले सकते हो। मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, ये पुस्तक है, ये मेरे भाई ने ली है, हालांकि उसका एसआई का एग्जाम नहीं है, नहीं वो योग्य एसआई के लायक, लेकिन उसने लेके रख ली बहुत पहले। तो ये पुस्तक आप देख सकते हैं, ये यूथ कंपटीशन टाइम की पुस्तक है, तो इसके साथ में आप लोग जा सकते हैं। पहले इससे आप पैटर्न समझ सकते हैं, उसके पश्चात आप घटना चक्र और एक लूसेंट की किताब, ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आप केवल टेस्ट पर उतरिएगा। टेस्ट सीरीज जब आप लगाओगे तो टेस्ट सीरीज इस बार ऑफलाइन लगाना आप, बहुत सारी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज 1-2 दिन में मार्केट में आने वाली है। और ऑफलाइन जब आप टेस्ट सीरीज लगाओगे तो एक नोटबुक भी रखना बना के। जैसे ऑफलाइन टेस्ट सीरीज में पहला ही सवाल आया है माहलवाड़ी व्यवस्था के बारे में, तो माहलवाड़ी व्यवस्था के बारे में आपको 1-2 पॉइंट पता है, तो आपने टिक करने की कोशिश की, गलती से आपका वो प्रश्न सही नहीं हो पाया। जब आप उसका आंसर पीछे देखेंगे और उसका विश्लेषण देखेंगे तो उनमें से आप कुछ चुनिंदा पॉइंट नोट कर सकते हैं उस नोटबुक में कि हाँ, माहलवाड़ी ये व्यवस्था थी, रैयतवाड़ी ये थी, स्थायी बंदोबस्त ये था। ये इतिहास की बात कर रहा हूं मैं। तो वहां से आप इस प्रकार के नोट्स बनाते रहिएगा, लेकिन ध्यान रहे नोट्स उन्हीं प्रश्नों के बनाने हैं जो प्रश्न आपसे आ नहीं रहे हैं, और उन नोट्सों का आप प्रत्येक 7 दिन बाद संडे वाले दिन उनका रिवीजन करते चलें, तो ये वहां से कंप्लीट होता चलेगा। इसी के साथ में मैं आप लोगों को बता दूं कि सर चलो ये सब ठीक है, साइंस वगैरह लूसेंट से कवर हो जाएगी, क्योंकि लूसेंट में भी उस लेवल की साइंस आती है, लेकिन सर जो करंट अफेयर्स है उसके लिए हम क्या करें। तो करंट अफेयर्स के लिए मैं आपको एक ही सुझाव दूंगा, स्टडी फॉर सिविल सर्विस की जो मंथली वीडियो आती है, जैसे दिसंबर की वीडियो आई, जनवरी की वीडियो आई, फरवरी की वीडियो आई, उन सब की वीडियो आप देख लो, उन वीडियो के आप नोट्स बना लीजिएगा। मंथली वीडियो आपको देखनी है, केवल मंथली वीडियो देखने के बाद उन सभी के नोट्स आप बनाते रहिएगा, ठीक है। हो सके कोई एक पत्रिका छोटी सी लेते चलिएगा, तो पत्रिका के साथ में हो सकता है। दूसरा मेरा ये भी हो सकता है सवाल कि सर कुमार गौरव सर भी जो जीएस की क्लास लेके आते हैं, क्या वो अटेंड करना सही है? कुमार गौरव की जीएस के बहुत अच्छे टीचर हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश के जो एग्जाम हैं उनके लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस की जीएस थोड़ी ज्यादा बेहतर है,
क्योंकि वो चीजों को पकड़ के लेके चलते हैं बिल्कुल। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विस की जो मंथली वीडियो के जो लेक्चर आते हैं उन लेक्चरों के साथ में आप जा सकते हैं। तो ये आपकी सारी चीजें कंप्लीट हो गई। अब आपको क्या करना है, जैसे ही आपने ये सारी चीजें कंप्लीट की, इनमें ज्यादा समय नहीं लगना चाहिएगा। ये कंप्लीट करने के बाद आपको टेस्ट सीरीज का विश्लेषण और साथ ही साथ अपना ये करंट अफेयर्स, ये आपको एक श्रृंखला में प्रैक्टिस सेटों के साथ में लेके चलना है। और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट लगाने की कोशिश करिएगा। जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे, मुझे लगता है जीएस पर आपकी पकड़ उतनी ही बनेगी। जीएस में ज्यादा थ्योरी में जाना उचित नहीं है, क्योंकि एसआई का अलग पैटर्न होता है। यदि आप थ्योरी में ज्यादा जाते हो, समय का भी अभाव होता है और कोई इसमें पीएचडी नहीं करनी होती है कि हमें ज्यादा थ्योरी में जाना होता है। बस इसके जो सिलेबस के जो मूल बिंदु हैं, उन बिंदुओं पर हमारी हल्की हल्की समझ होनी चाहिए और उसी से ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। मैं अपना अनुभव बता दूं, मैंने यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर दिया था, उसमें से 38 में से 34 सवाल मेरे काट पीट के सही थे। तो जीएस पर अच्छी पकड़ है, तो इस वजह से मैं आप लोगों के सम्मुख मैंने ये अपना अनुभव शेयर किया है। तो आप बिल्कुल ये चीजें करिएगा। आप ट्रेनिंग के टाइम तक, अभी ट्रेनिंग में काफी टाइम है जाने में, तो ट्रेनिंग के टाइम तक आप ये सब कुछ करके रख लें। ट्रेनिंग के टाइम पर आपको केवल आवश्यकता पड़े मात्र प्रैक्टिस सेट लगाने की, और जो 1 महीने के बाद स्टडी फॉर सिविल सर्विस की जो वीडियो आ जाती है उन वीडियो को देखने की। ये मेरी जीएस की स्ट्रेटजी है। जीएस में केवल आप इतना करिएगा, घटना चक्र, पॉलिटी की लूसेंट किताब और यूपीजीके के लिए इमरान सर का वीडियो लेक्चर, ये चीजें आपको देखनी है। और स्टडी फॉर सिविल सर्विस की मंथली करंट, इसके अलावा आप कोई ज्यादा अनुसरण मत करिएगा। और इससे भी इंपॉर्टेंट जो यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर के प्रश्न आ चुके हैं, वो सारे आपके कंप्लीट होने चाहिए। उसके लिए यूथ कंपटीशन टाइम की पुस्तक बहुत अच्छी है, आप उस पुस्तक के साथ में जा सकते हैं। ये हमारे जीएस की स्ट्रेटजी रही। तो अगली स्ट्रेटजी हमारी हिंदी की होगी, तो हिंदी पर मैं विशद में वार्ता करना चाहूंगा। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट सेक्शन में यदि आपके डाउट बनते हैं तो आप डाउट वगैरह अपने डाल दीजिएगा। मैं निश्चित रूप से आपसे सभी डाउटों का जवाब दूंगा। तो आपको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।